नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और जी बिजनेस पर लगा है वेल्थ चेकअप कैंप। जी हां, हर रोज हम आपको मिलवा रहे हैं बाजार के जाने माने और दिग्गज वेल्थ क्रिएटर से, जिन्होंने कमजोर बाजार में आपको बड़ी वेल्थ बनाने के फॉर्मूले बताने हैं। और इस कड़ी में आज बाजार के जाने माने दिग्गज और MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए करते हैं उनके साथ शुरुआत हमारी खास सीरीज वेल्थ क्रिएटर से। मिलिए। एक बेहद खास मेहमान जिन्हें आप जानते पहचानते हैं, लेकिन एक बड़ा जो उनके करियर में जो बदलाव आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप स्टॉक मार्केट कवर करते करते फंड मैनेजर बनते हैं, और फंड मैनेजर से आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं और खुद के लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनाने में क्या फ़र्क है और दोनों जगह किस तरह के अलग अलग अनुभव हैं। बाजार की तेज़ी और मंदी के कई साइकिल उन्होंने देखे हैं और हर एक में किस तरह से पैसा बनाने के गुर और कमजोरी के बाजार में क्या कुछ सीखा जाए, आज ये जानने की कोशिश करते हैं मधु केला साहब से। मधु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। ऑलवेज प्लेजर। कितने हो गए होंगे लाइफ में आपने तेजी मंदी के साइकिल देखे? कोई एक गिनती है कि कितनी बार तेजी और कितनी बार मंदी देख ली? अभी गिनती एक्चुअली छूट गई अनिल भाई, क्योंकि मैं 1991 से मार्केट में हूँ, अभी 2026 में हैं हम, तो आप देख लीजिए कितने साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल। और 35 साल में कितनी मेजर सुनामीज आ गई, कितनी माइनर सुनामीज आ गई। मार्केट अब जैसे आपको मालूम है हर साल ही कम से कम एक दो बार तो अनएक्सपेक्टेड मूव देता है। तो बहुत साल हो गए। तो वो कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो मंदी आती तो डर लगता है थोड़ा। डर तो लगता है अनिल भाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और दूसरा क्या है, हम ये बाजार सबको हम्बल बनाता है। जब आपको लगता है ना कि मुझे सब कुछ आ गया, डेढ़ होशियार हूँ मैं, डेढ़ होशियार हो गया हूँ, तब एक बेसिकली तब वापस आपको ये लेसन देता है, where there is still a long way to go and you always remain my student, you don't try to become my teacher. बिल्कुल सही। अच्छा, डर सबको लगता है लेकिन डर के आगे जीत भी है। बिल्कुल राइट। तो वो उस डर के माहौल में अपने आप को आप कैसे मजबूत रखते हैं? तो भाई देखो, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो क्या है, बिकॉज हमारी कंपनी हमेशा अच्छी रही, जैसे आपको अच्छे लोगों की संगत में। हाँ, राकेश भैया हमारे मेंटर थे। एंड तो हमने ना कभी, मैं पर्सनली कभी लिवरेज नहीं करता हूँ। अच्छा। नहीं करता हूँ। और तेजी के बाजार में वो बहुत पेन भी करता है, ये लोग बताते हैं लिवरेज कर दिया, पर वो एक प्रिंसिपल बना के रखा है। तो जो अपना पैसा है अपना ही पैसा है। तो अगर आपको सब स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर आपको फोर्स बाइंग और फोर्स सेलिंग ना करनी पड़े, ये बड़ी चीज है। फोर्स बाइंग भी ना करनी पड़े, फोर्स सेलिंग भी ना करनी पड़े। फोर्स बाइंग आप कब करते हो, जब आप कोई थर्ड पार्टी का पैसा मैनेज कर रहे हो और बुल मार्केट में आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो आपके पास चॉइस नहीं है और वो पैसे को आपको डिप्लॉय करना पड़ता है। करेक्ट। उस समय आप लेसर डेविल को खोज रहे होते हो। अच्छा, अगर घटेगा तो सब घटेंगे, पर ये मेरा वाला हो सकता है कम घटेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे ही अगर वो फोर्स सेलिंग है, जैसे आपने पिछले 2-3 महीने में जो मार्केट देखा, राइट, उसमें कोई इन्वेस्टर थोड़ी 20-20% नीचे का कोई सर्किट लगा के कोई शेयर बेचता है। आप में थोड़ी 20-20%, तो वो तो कोई फोर्स सेलिंग है। वही मार्केट में देखने को मिले लास्ट 2-3 में। तो अगर आप खुद संयम के साथ रहो ना अनिल भाई, कि हम ना हमको फोर्स बाइंग में जाना है ना हमको फोर्स सेलिंग में जाना है, तो अगर लिवरेज नहीं है तो मैं कभी फोर्स सेलिंग नहीं करूँगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो पॉइंट है ना, जो मैंने बहुत फीस दे के सीखा है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने बहुत सारी गलतियाँ करी है। इतना ये समझ, मार्केट को फीस दे के सीखा है कि हमको ना ये बाजार में शाना होने की जरूरत है, डेढ़ शाना होने की जरूरत है। जरा समझाइए इसको। शाना होना है लेकिन डेढ़ शाना नहीं। डेढ़ शाना नहीं। होशियार है लेकिन डेढ़ होशियार। हाँ, डेढ़ होशियार आप कब होते हो ना, जब आप बोलते हो कि चलो हम ये कोई प्रमोटर को समझा देंगे और ये समझ जाएगा, या कोई धंधा ऐसा लगता है कि उसकी, जब धंधे में हमको मालूम है कि डाउट है, पर फिर भी हम होप के अगेंस्ट में होप करते नहीं, ये हो सकता है ये चल जाए, नहीं हो सकता है ये ठीक हो जाए। प्लस हम समझते हैं अरे बिल्कुल परफेक्टली मैं तो यहाँ पे बेच दूंगा और फिर घट जाएगा बाजार तो मैं ले लूँगा और फिर एकदम बॉटम में ले लूँगा, फिर टॉप में बेच दूंगा, मैं ए ले लूँगा और बी में बेच दूंगा और बी ले लूँगा और वापस सी में चला जाऊँगा और सी ले लूँगा और फिर डी में चला जाऊँगा।
तो ये सब जो चीजें है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव में देखने को बहुत अच्छी लगती है कि मैं ऐसा कर सकता था। हाँ। पर अगर आप रियल लाइफ में जब करने जाते हो ना, जब आप अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हो शॉर्ट टर्म में, ऑलवेज अनिल भाई, ये लाइफ का अनुभव है मेरा, इन द लॉन्ग रन हम हमेशा अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन। और इन द शॉर्ट टर्म हम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। बात तो सही है एकदम, बिल्कुल ठीक है, बराबर की नहीं? 100% बिल्कुल। हाँ, लॉन्ग टर्म में हम कितने पैसे बना सकते हैं हम अपने ये अंडर अंदाजा ही नहीं लगता है। क्या क्या बहुत बन जाएंगे, बहुत क्या बन पॉसिबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म में हमको हमेशा ये लगता है कि बाजार घटेगा और मैं वहाँ से मैं जाके खरीद लूंगा शेयर और एकदम प्रिसाइज पॉइंट आउट कर लूंगा। तो फिर अगर आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हो ना, 2-5 हज़ार 10,000 शेयर लेना बेची कर रहे हो, तब तो आप वो फिर भी कर सकते हो। जब आप 2-4-5% कंपनी का लेना चाहते हो ना, जो भगवान की दया से मैं करना चाहता हूँ, तो ये सब मिथ्या है कि मैं एकदम परफेक्ट भाव में बेच दूंगा और मैं दूसरा कोई परफेक्ट भाव में मेरे को मिल जाएगा। अब जैसे देखो ना, लास्ट ये जो रैली आई जी, ऑफलेट रैली, मैं बोल सकता हूँ 100 में 101 आदमी बैरिश हो गए थे। करेक्ट, राइट, सब bearish। सबका होप खत्म हो गया था। तो ये किसी ने ना ये करेक्शन इतना जोर से एस्टिमेट किया, ना ये रिकवरी इतनी एस्टिमेट करी। तो सपोजिंग आपने बहुत होशियार भी थे, अगर आपने बेच भी दिया, तो ये कोई शेयर अभी कितने सारे अच्छे अच्छे शेयर 30-40% बढ़ गए हैं ये 1500 पॉइंट की रैली में। सही बात है। तो वो कैसे हो सकता है ना कि आपको वो एकदम बॉटम में आपको इतना क्वांटिटी चाहिए, वो क्वांटिटी मिल जाएगा। तो पूरा दुख दर्द जो मतलब है वो ये है कि तेजी में हम बेच नहीं पाते हैं। Yes. ऐसा लगता है कि 26,000 पे बेच देते तो बहुत बढ़िया होता, और मंदी में ले नहीं पाते, 22,000 पे ले नहीं पाए। तो ये दोनों जो मन में हमेशा वो फिर ये रहता है कि भावना है कि अरे यार हम तो मिस कर गए, बेचने का भी मिस कर गए, लेने का भी मिस कर गए। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? नहीं, इसका बाहर निकलने का तरीका एक ही अनिल भाई, जैसे मैंने बोला, अगर आपको लिवरेज नहीं है और आपने कोई ऐसी कंपनियां नहीं खरीद रखी है, कचरा नहीं है, जो कचरा नहीं है, जहाँ बहुत ज्यादा फ्रॉथ है, फिर आप 26,000 में बेचने का गम आप उस चीज का करो जिसमें फ्रॉथ बहुत था, आपको पता था कि ये वैल्यूएशन नहीं सस्टेनेबल है, और आपने वो नहीं किया वहां पे बिकॉज आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट था, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट था, बाजार भयंकर मोमेंटम में था और आप नहीं बेच पाए, राइट? तो वो आपको जरूर गम होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द इंडेक्स, इट इज नॉट अबाउट 26,000 और 22,000, इट इज अबाउट कि जो शेयर बहुत डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न दे चुके हैं और जो शेयर में आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन फ्रॉथ है, अर्निंग का ग्रोथ, जैसे आपने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, कितनी सारी ब्लू चिप कंपनीज है अनिल भाई जो लास्ट 5 साल में जिन्होंने क्लोज टू 2-3-4% का कैगर भी नहीं किया है। करेक्ट, एक नहीं, बहुत आपको पता है 2500 होगी, राइट? अब उसको इंडेक्स से क्या फर्क पड़ गया? पर वो कंपनियां 5 साल पहले 4 साल पहले दिख रहा था कि फटीग हो गया है, valuation had gone, they're a big good quality company. Take for instance, just for a discussion purpose, जैसे एशियन पेंट ले लो, अब ऊपर में 3,500 का भाव हुआ और 5-6 साल हो गया वो भाव ही नहीं आया, 1700 नीचे में। तो वही बोला, तो आप क्या फिर इंडेक्स की अपन बात करें कि 26,000 या 22,000? तो द फंडा सिंपल, अगर अपन इसको बहुत सिंपल रखे ना अनिल भाई, कि ये जो इंडिया का जो मार्केट है, because of volatility, and this is my mantra, I will tell you simple, because of volatility, market gives you phenomenal chances to buy as well as sell shares. तो जब आप ये डिसिप्लिन रखो कि आप बेचोगे तो वो पीक नहीं बनाओगे। करेक्ट। तो सपोजिंग मैंने बहुत सारे शेयर बेचे अनिल भाई बी ग्रुप में लास्ट 1-1.5 साल में, और कई शेयर मैंने जैसे 100 में लिया था और 500 में बिक गया और 500 वाला 1000 भी हो गया, तो मैं उसको रिग्रेट नहीं कर सकता हूँ, राइट? कि अभी ठीक है, मेरे तकदीर में जो था, जितना मुझे समझ में आया तो मैंने बेच दिया, अब वो 1000 वाला वापस 500 हो गया, पर मुझे पता है वो मेरी क्वांटिटी बिक ही नहीं सकती है अभी 500 में भी। बेचना है, बड़ा बेचना है तो तेजी में ही बेच सकते हैं, बड़ा लेना तो मंदी में ही बेच। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग यू। तो आप अपना ये डिसिप्लिन बना के रखो ना कि मेरे को जब लेना है, मेरा तो बड़ा सिंपल है, रुपए की 3 अठन्नी आपको मिल रही है, अगर 3 अठन्नी मिल रही है तो बाजार कोई भी हो, हमको शेयर लेना ही है, और ये मान के चलना है कि जो हम लेंगे
वो कभी बॉटम नहीं होगा। लेकिन वो जो 3 अठन्नी वाला मामला आपने बताया उसमें प्रॉब्लम एक तो है कि जब नीचे गिरता तब 3 के 1 अठन्नी भी नहीं बचती। अगर अच्छा चलो चलो गलती से बच भी गई या किसी की रेगुलर इनकम आ रही, पैसे है भी, तो हिम्मत नहीं होती। और वही बात है ना सर, वो हिम्मत कहाँ से आएगी? वो हिम्मत आएगी आपके कन्विक्शन के साथ। वो हिम्मत आएगी आपका क्वालिटी ऑफ वर्क जो आप करते हो, वो आपकी जो कंपनी में जो आपकी समझ है ना, पहले तो वो डेवलप करना पड़ेगा ना। सी, कोई टिप लेके कभी हिम्मत नहीं आती है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये ले लेना करके, मैं आपको बोल दूं आपके कान में जाके ये ले लेना, पर आपने अगर समझ के नहीं किया है ना, और बाजार का भाव घटेगा तो घबराहट होगी आपको। अगर मैंने और मेरे जैसा जो है ना, जैसे सपोज किसी ने समझ के किया है, बहुत सारे शेयर मेरे भी घट गए लास्ट 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, पर हमने समझ के किया था। और हमने क्या है, वही मिस्टेक्स करी है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक बात, ये बड़ी मिस्टेक का भी एक बहुत बड़ी बात है अनिल भाई। अगर आप वो मिस्टेक करो ना जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तब तो आप गेम में बने रहोगे। और आपने मिस्टेक वो कर दी जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो इन जो ग्रीड के कारण, तो आप ये गेम से ही आउट हो जाओगे। ये तो अनिल भाई इसको बड़ा सिंपल रखो आपके रिटेलर्स के लिए, तो मैं बोलता हूँ दे आर इन एक्चुअली इन अ वेरी गुड पोजीशन लाइक मी। किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी। मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग हु आर देयर, राइट, उनकी खुद की सेविंग वो डाल रहे हैं। तो अगर हम लाइफ को बड़ा सिंपल रखें ना, कि हम लेवरेज ना करें और आड़े तिरछे फ्रॉथ वाले शेयर्स में जहां सिर्फ स्टोरियां चल रही है ना, वहां पे ना जावे। जो आपने देखा जैसे 5-7 रुपए में भी सुज़लॉन में स्टोरी थी और 80 रुपए में भी सुज़लॉन में स्टोरी थी। करेक्ट। वो 5 रुपए में भी आइडिया में स्टोरी थी और 20 रुपए में भी आइडिया में स्टोरी थी, राइट। तो अब पब्लिक कहाँ पे जाके कौन से फ्रॉथ में अपने आप को जकड़ लेती है इन ऑर्डर ऑफ दैट ग्रीड। Correct. If we can just avoid that, na, this market is beautiful, I can tell you. There is no other market like this, which gives you so many opportunities to buy and sell stocks at deep discount and sell it at a significant premium. ठीक बात है। अच्छा, ऐसे मार्केट में जब खराब हो, अच्छे करेक्शन आए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो एक ही चीज़ पे लगता है कि तेज़ी खत्म तो नहीं होगी, बुल रन इज ओवर। तो क्या ये समझे कि इंडिया के मार्केट के बुल रन पे क्वेश्चन मार्क है या इस तरह के झटकों से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क नहीं अनिल भाई। आप आज ये वेल्थ क्रिएशन सीरीज चला रहे हो। जी जी। हिंदुस्तान में पैसा किन लोगों ने बनाया है? जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर फेथ रखा है, राइट, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर फेथ रखा है। ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, बुल मार्केट ओवर हो गया। मतलब क्या 2 महीने के करेक्शन से कोई बुल मार्केट ओवर हो जाता है क्या? कि आप 26,000 के निफ्टी पे थे, अभी भी आप 23,500 पे, उसमें क्या बुल मार्केट ओवर हो गया? द क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई ऐसा शेयर खरीद लिया जो 90% घट गया है, तो आपके लिए ओवर हो गया है। पर आप मार्केट को नहीं ब्लेम कर सकते हो ना। आपने बिना होमवर्क किया अगर वो शेयर किया है, तो अमिल भाई ये बहुत लंबा समय अपने को जाना है। अभी यहाँ पे लोग तो बोल रहे हैं ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 35, 40, 30 जो भी ट्रिलियन होएगी इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू दोज नंबर्स। मैं तो ये बोल रहा हूँ इंडिया इज फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट। हमको जो स्टोरी पकड़नी है ना, वो अच्छा सेक्टर, अच्छा एंटरप्रेन्योर और अच्छा वैल्यूएशन। करेक्ट, राइट। अगर हमने ये पकड़ लिया तो देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू make money here. And I don't think anyone should fear these small corrections or confuse them that the bull market is over. कारण हमेशा करेक्शन के अलग अलग आते रहेंगे। तो आपके मेरे करियर में अपन ने क्या क्या टाइम नहीं देखा अनिल भाई। ये तो क्या है, 2008 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा था, जब ये बातें होनी चालू हो गई कि सिटी बैंक ग्लोबली और मॉर्गन स्टैनली भी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, हमने वो भी टाइम देखा है। हमने डिमोनेटाइजेशन का टाइम भी देखा है, हमने कोविड का टाइम भी देखा है, हमने वो पॉलिसी पैरालिसिस वाला ईरा भी देखा है, हमने ईरान इराक का वॉर भी देखा है। तो वो सबसे भी हम निकल के आए हैं। और बाजार में जिन्होंने फेथ रखा है और जिन्होंने राइट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। तो ये तो क्या है, ये इस बार की समस्या सिर्फ इतनी है, मतलब है कि 2 चीजें हैं। एक बार इस बार कोई ऐसा बड़ा एक्सटर्नल कारण नहीं आया जिस कारण था ही नहीं ना अनिल भाई, ये मार्केट ही कारण था। ये अगर आप देखोगे अपना बाजार घटा क्यों, आप भी मानोगे that there was a clear froth जो अपने कितनी बार बात भी की है, टेलीविजन पे बात की है, राइट। जी, वैल्यूएशंस वर क्लियरली नॉट इन आवर फेवर, राइट। फॉरेन इन्वेस्टर का सेलिंग जबरदस्त चल रहा था, करेक्ट।
जो पिछले 6 महीने से चल ही रहा है, राइट। चौथा जो कारण था, क्लियरली रेगुलेटर्स वे टाइटनिंग, चाहे वो सेबी हो चाहे वो आरबीआई हो। आरबीआई ने भी कितने इंडिकेशन दिए आपको कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां से टाइटनिंग चल रही थी। ठीक बात है। सेबी से कितनी जबरदस्त टाइटनिंग चल रही थी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जिनको अभी खेलना था बिकॉज वो पैसा बन रहा था, तो मार्केट इस बार एक्चुअली दैट इज माय बिगेस्ट कंफर्ट इन द मार्केट, व्हिच इज व्हाट वी स्पोक इवन लास्ट टाइम, राइट। हम तो हमेशा तेजी में रहते हैं, तो वो एक अलग बात है, पर मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज तेजी में रहते हैं ना, तो पीपल शुड नॉट मिस्टेक दैट आई एम बुलिश ऑन द इंडेक्स। I am bullish on those opportunities which the market is providing on the bottom up basis. So I am just saying, अगर उस समय ये क्लियर कट इंडिकेशन होने के बाद भी अगर मैं कोई बी ग्रुप के शेयर एकदम एक्सॉर्बिटेंट प्रीमियम पे ले रहा हूँ बिकॉज मार्केट इज कंटिन्यू टू मेक मनी फॉर मी, देन आई कांट ब्लेम द मार्केट। तो वी फेल ऑन देयर ओन वेट। और अमीर भाई, मैं इसी को कनेक्ट करके बोलता हूँ आपको, 3-4 चीजें हुई है। एक साल पहले हम 2024-25 देख रहे थे, अब हम 2025 से ऑलरेडी एंड में आ गए, 3-4 महीने के बाद हम 2026-27 देखेंगे, राइट। तो वैल्यूएशन का करेक्शन वैसे ही हो गया। सेकंड, प्राइजेस काफी घट गए, आपको ये दिख रहा है कि कितनी सारी जगह पे सिग्निफिकेंट करेक्शन हो गया। ठीक बात है। तीसरा, ये जो आरबीआई के गवर्नर आए हैं, इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि दे आर इन अ करेक्टिव मोड। तो इंटरेस्ट रेट घट चुका है, लिक्विडिटी वो लोग इन्फ्यूज कर रहे हैं, एफएक्स मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपने सेबी के चेयरमैन का भी इंटरव्यू भी पढ़ा होगा। दे आर विलिंग टू, एंड आई एम श्योर आप एक करोगे भी, दे आर विलिंग टू लिसन। ही हैज क्लियरली सेड दैट इफ देयर आर ग्रीवेंसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स व्हिच वी कैन करेक्ट, we would like to correct, and I am sure this is the first step, right? इसमें एक बात पक्का है अनिल भाई, ये जो कैपिटल गेन्स जो है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी ग्रीवेंस है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। इफ दिस कैन बी एड्रेस्ड इन वन फॉर्म और दी अदर ना, तो फिर वो पैसा बहुत जोर से आएगा, आना चाहिए। बिकॉज इंडिया में क्या है, इफ यू आर ए फॉरेन इन्वेस्टर, आज जैसे मैं भी कोई एफआई को एडवाइस करता हूँ, तो पहले तो मैं टैक्स यहाँ पे भरता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और उसके बाद उनके पास जो पैसा जाता है उसमें भी वो लोग टैक्स भरते हैं, डबल टैक्स हो जाता है, तो डबल टैक्सेशन है, राइट। तो ये कहीं पे अगर एड्रेस हो सके ना ये बात, तो फॉरेनर का पैसा वापस जोर से आना चालू होगा। बिकॉज मार्केट्स ना, चाइना का मार्केट इतना सस्ता हो गया, तो पार्ट ऑफ द मनी इज एक्चुअली गॉन टू चाइना। तो मैं ये देखता हूँ जिन कारणों से ये करेक्शन हुआ था ना, वो कारण एक एक करके अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं, और मार्केट ने भी अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर दिया है, करेक्ट, बाय हैविंग दिस स्टीप फॉल एंड पासिंग 6 मंथ। अभी ये मंदी जो करेक्शन है वो भी अक्टूबर से मार्च हो गया, तो 6 महीने का करेक्शन तो आ गया ना अनिल भाई। जो ही मैं बोल रहा हूँ, अब हम 2026-27 की बात करने लगेंगे 3-4 महीने के बाद। चौथा, मैं आपको एक बड़ा हिडन कारण बोलता हूँ आपको, ये जो इंडेक्स का वैल्यूएशन है ना, ये हमने इंटरनल काम किया है। कोई बोलता है ना कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इंडेक्स का, तो आप एक काम करो, सिर्फ जो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड इंडेक्स की कंपनियां है ना, जैसे सपोजिंग सॉपर स्टॉप है, उसका पी मल्टीपल ऑप्टिकली 900 दिखाता है, पर 900 का पी थोड़ी है, बिकॉज वो 2 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया, इसलिए वो पी मल्टीपल ऑप्टिकली खराब दिखा रहा है, तो वो पूरे ओवरऑल इंडेक्स का पी मल्टीपल को हला के दे रहा है। ये भी बात सही है, राइट। तो आप टॉप 10 टॉप 15 वेरिएंस को अगर हटा दो ना, एक्सेप्शनल को हटा के देखोगे ना, तो मार्केट इज मे बी 25% चीपर देन व्हाट इट इज लुकिंग लाइक। ओह, ये इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, बहुत। ये डेटा क्रंचिंग की है, ये डेटा क्रंचिंग किया, उतना महंगा है नहीं जितना दिख रहा है। ठीक बात है, बराबर। अच्छा, एक चीज़ और, कि हर बार हम कहते हैं कि जब भी वापस एक बार करेक्शन या मंदी के बाद तेजी बनती है, लीडरशिप बदलती है, तो इस बार भी आपको लगता है ऐसी लीडरशिप बदलेगी क्या? कुछ मेरा जोर से बोल रहे हैं भाई, आपको लास्ट टाइम जयपुर में आई वाज द ओनली लोन वॉइस वाज स्टिल बुलिश। मैं आपको बोल रहा हूँ, पक्का सेक्टर लगता है, फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है, हाँ, और खास करके एनबीएफसीज में लगता है, जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और आपने देखा भी
एक एनबीएफसी में चेंज ऑफ हैंड हुआ है। तो ऐसे क्या है, अभी ये सब कारण भी बनेंगे वैल्यू क्रिएशन के लिए। तो जब सर वैल्यू बहुत डीप हो जाएगी ना अनिल भाई, लास्ट 3-4 साल से प्राइवेट इक्विटीज ने भी बहुत बेचा है इंडिया में। ऑब्वियसली वो तो स्मार्टर ऑफ द लॉट है, तो ये भी सब साइड लाइन में पैसा लेके बैठे ही है। तो अगर अपॉर्चुनिटी रियल में दिखेगी तो ये भी आएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे स्मॉल बैंक्स, स्मॉलर एनबीएफसीज जहाँ जरूरत से ज़्यादा धुलाई हो गई है ना, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव। अगर वही है कि आप मेरे बोलने पे मत जाओ, आप अपना, अगर आप खुद कर रहे हो और आपको खुद को समझ है या किसी आदमी से आपका कनेक्ट है जिसको रियल में समझ है तो करो, अदरवाइज फिर प्रोफेशनल को दो पैसा। ठीक बात है। एक चीज़ और कि एक वो कश्मकश भी चलती है कि लार्ज कैप्स लें या मिड कैप स्मॉल कैप, आप क्या प्रेफर करते हैं इस तरह अनुराग, की मेरा तो हमेशा जो लाइफ में वर्क किया है ना, दैट आई एम नॉट गिवन टू मच वेटेज अच्छा टू एनी कैप। ओके बेसिकली ऑब्वियसली लास्ट 6 मंथ्स में स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा फ्रॉड था लास्ट 6 मंथ्स पहले, तो वहाँ पे उस टाइप का कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाए तो बात अलग है। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज विच आर वेरी कंपेलिंग इवन इन लार्ज कैप, राइट। पर वहाँ पे आपका रिटर्न आपको मॉडरेट एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। पर अगर आपके पास कैपेबिलिटी है रियली डिग डाउन करने का, तो इवन मिड और स्मॉल कैप में देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। आई एज एन इन्वेस्टर आर ऑलवेज मोर इंक्लाइन टू लुक एट mid-sized companies now, not very small companies, not very large companies, which can give me the protection of capital as well as जो मेरे को थोड़ा ग्रोथ नॉर्मल लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, जो लोग 2020 के बाद मार्केट में घुसे हैं उनके लिए पहला, प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन पहली बार आए, सितंबर से लेके मार्च हो गया और प्राइस वाइज भी अच्छे खासे ऊपर से गिर गए, उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या गोल्डन वर्ड्स है आपकी तरफ से? गोल्डन वर्ड 3 ही है, दैट बिलीव इन द मार्केट। ये यहाँ पे ये कुछ छोटे मोटे झटके से कोई बुल मार्केट खत्म नहीं हो रही है। परफेक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये आपका हार्ड अर्न पैसा है, तो इसको आप अपनी सोच समझ से बहुत अच्छी प्रकार से, बिना ज़्यादा ग्रीड और बिना ज़्यादा फियर साइकिल में गए हुए, इसको बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझ के इन्वेस्ट करो। आप 5,000 रुपए की शर्ट लेते हो अनिल भाई, 4 दुकान में जाते हो, अगर महंगी लगती है तो, ठीक बात है, राइट। 5 लाख के शेयर लेने के लिए आदमी 1 सेकंड ब्लिंक नहीं करता है, किसी ने कुछ बोला और मैंने ले लिया। दैट इज नॉट द इन्वेस्टिंग अप्रोच शुड बी, राइट। एंड द थर्ड, ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज अ बॉटम अप मार्केट। अच्छा, राइट। एंड अगर आपने राइट सेक्टर पकड़ लिए और राइट सेक्टर में आपने बॉटम अप अच्छी कंपनी पकड़ ली ना, तो आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ वेल्थ टू बी क्रिएटेड। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 25 ईयर्स, जो आप देख रहे हो लास्ट 5 साल में आपने अपनी आंख के सामने देखा है जी। मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत मार्केट में आएगी। फॉरगेट इंडिया मार्केट अनिल भाई, आप यूएस जो डेवलप्ड मार्केट है जहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट कैप है, वहां पे भी लोगों ने कितने गुना किया पैसा इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक बात है, बिल्कुल। समथिंग लाइक ए फेसबुक, उसमें भी भाव 6-7 गुना हो गया फ्रॉम द बॉटम। तो ये मार्केट का नेचर है, अगर आप लगे रहोगे तो पैसा जरूर बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो तेजी का मार्केट है, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, उससे घबराना नहीं है, सोच समझ कर पैसा लगाएं और ये सोच कर लगाएं कि मार्केट के बॉटम के करीब है तो फिर आप राइट सेक्टर, राइट शेयर चुनेंगे तो इस मार्केट में भी आपकी वेल्थ अच्छी खासी बनेगी। ये गोल्डन वर्ड्स मधु केला सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।